हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जी के जी एस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ जी के जी एस सी ए स्टैटिक जी के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के बड़े महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। स्पेशली आपकी CGL की परीक्षा, SSC की और आपके MTS की और SSC की MTS जो हवलदार है, आपकी CPO है, CHSL है, आपकी रेलवे की कोई परीक्षा है, बैंक की कोई परीक्षा है, आपकी NDA या CDS है, आपके सिविल सर्विसेज है, स्टेट कोई सर्विसेज है, आपकी तो रेलवे में आपकी NTPC है, ग्रुप D है, CRPF है, आपकी BSF है, CISF है, AISF है, आपकी CRPF है, आपकी SI की सर्विस है। तो आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, उन सभी के लिए हमारे तो ये जो कि सभी जो जी के GSC है, स्टैटिक जी के, वो सभी में आते हैं। तो आपका और इसमें हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, अपने स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री है, जो कि आपकी बायोलॉजी है, चिकित्सा विज्ञान है, आप कृषि विज्ञान है, और कितनी ऐसी परीक्षाएं जिन कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम इसमें ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। तो आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा NCR का दर्जा दिया गया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको ऑप्शन है आपके सामने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज राइट आंसर। यानी 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को जो कि NCR का दर्जा दिया गया। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग कौन करता है? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, निर्वाचक मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, या निर्वाचक जो मंडल है वो राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जो कि आपका कराता है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका जो कि राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जो कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, पहले जो कि हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, अब हमारे 6 रह गए हैं। जो संपत्ति का अधिकार है, उस समय इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने ये 1978 में 44 संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार को हमारे संवैधानिक अधिकारों में से हटा दिया है। तो पहले 7 थे, अब हमारे जो कि मौलिक अधिकार है वो 6 रह गए हैं। तो सीधे राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? ये आपको ऑप्शन दिए गए। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो आपका होगा डी द राइट आंसर। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में एक साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, जो बजट है वो लोकसभा में जो कि प्रस्तुत किया जाता है। तो बीस राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ए व बी दोनों, केवल ए सही है। तो बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, जो कि सी इज द राइट आंसर। यानी कि ए और बी दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य जो कि संसद है वो पूरा जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये संसद, लोकसभा और राज्यसभा के तो होते ही हैं, साथ में जितनी भी हमारी जो असेंबलीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो स्टेट की, वहाँ के सभी जो MLA हैं, विधानसभा सदस्य हैं, वो भी उनके साथ साथ सभी जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो अस्पृश्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो कि हटाया गया है, ये आपको बताना है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी छुआछूत को खत्म समाप्त कर दिया गया। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करता है। पहले हमारे ये एक ही थे, इस पर एक, लेकिन मोनोपोली ना हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए अब जो मुख्य चुनाव जो आयुक्त वो हमारे वो 3 होते हैं, 3 उसको निर्धारित करते हैं। तो एक मेन करते हैं और 2 उनके सहायक होते हैं। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश एससी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि धन विधेयक है या नहीं है, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आपको ऑप्शन दिए हुए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकती है लोकसभा भंग राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका सी इज द राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन और 21 दिन? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि राष्ट्रपति को जो अपीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है महाभियोग, तो उसको कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 14 दिन पहले ये नोटिस दिया जाता है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद बताना आपको कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र जो भेजता है। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और गृह मंत्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी परिसीमन का पदेन जो सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 2 बार, 3 बार, 1 बार और 4 बार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रियम्बल संविधान की प्रस्तावना है उसमें 1 बार संशोधन किया गया है। तो सी राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी, यानी भारतीय संविधान जो संविधान सभा में जो अंगीकृत किया गया वो डेट है 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जो कि जनवरी 1950। अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949 को। तो डी राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? ये आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, यानी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, ये तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? ये आपको डेट बतानी है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा वो होगा डी, जुलाई 1947। तो डी राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी भारत के संविधान में प्रथम जो संशोधन किया गया
वो 1951 ईस्वी में किया गया। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी सोवियत संघ के संविधान से। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए कितनी है? 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी है? 25 वर्ष। पंचायत के सरपंच के लिए कितनी है? 21 वर्ष। और वोटिंग के लिए कितनी है? 18 वर्ष। ये सब एज का मैंने बता दिया है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, और जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और सरपंच के लिए जो तो 21 वर्ष, और वोटिंग डालने का अधिकार पता ही 18 वर्ष। तो इस तरीके से आयु का विवरण। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। राष्ट्रपति की उम्र न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? निर्वाचक मंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। जो राष्ट्रपति के जो अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि उनका हेड है जो राष्ट्रपति ही होता है सरकार का। तो सब जो कार्यपालिका जो काम करती है, जो प्रधानमंत्री के हेड होते हैं, वो राष्ट्रपति उनके सबके हेड होते हैं। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है? तो ये आप समझ गए होंगे कहाँ पे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। लोकसभा में भी और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा, क्यों वहाँ सबसे ज़्यादा जो कि वहाँ की जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ सीट हैं, तो वहाँ पे ये बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णित है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 149। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला, पुनः सृजन करने वाला राज्य है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विधान परिषद जो आपकी विधानसभा होती है, तो विधानसभा दूसरी जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, इस तरीके से होती है, तो उसको समाप्त भी कर चुका और पुनः सृजन भी कर चुका, वो हमारा प्रांत है, स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो बी जो राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन है, नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, प्रस्तावना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी 12 से 35 तक जो है अनुच्छेद में, वो है मूल अधिकार संबंधित। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा फ्रांस की क्रांति से। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर उसको हो जाएगा सी, 26 नंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा ये अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, तो वो डेट है 26 नवंबर। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा जो संविधान अपनाया गया था, वो लागू किया गया। ये सभी डेट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के पद त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपको ऑप्शन है, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जो कि जी के, GS स्टैटिक GK के हमने इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन बताए। जो आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, वो निश्चित ही आप उससे पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बार बार हम ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम GK, GS नहीं, हम इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, और अब तो हम हिंदी भी अपने चैनल पर बता रहे हैं। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जो बच्चे भी हमारे चैनल से
आपका अच्छी तैयारी, तो इसी से सिलेक्शन हो जाए, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और लेकिन जो बच्चे हमारे साथ 1-2 साल हमारे चैनल से जुड़े रहे, तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। हम क्योंकि कहीं से भी आपको जीके से, चाहे साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो, चाहे खेल कूद से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी ब्रांच का हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जो हमको आपको क्लियर, हमको आपको समझ में। चाहे इतिहास का क्वेश्चन हो, कैसा भी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उनकी डिटेल भी हम बिल्कुल बताएंगे। सभी तरह की आपको पूर्ण तैयारी किसी भी चीज़ की, जो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी भी है, क्योंकि कितने टेस्ट ऐसे जिसमें इंग्लिश नहीं, वो हिंदी है। चाहे किसी भी तरह के टेस्ट कर रहे हों, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वो बहुत लाभ में रहेंगे। और हमने कितने वीडियो हमारे स्पेशल भी, हमारे टॉपिक हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, और आपको जो स्पोर्ट्स पर भी और साइंस पर, तो हमारे बहुत वीडियो हैं हमने स्पेशल बना रखे। कितने हमारे मिक्सचर मतलब वीडियो हैं। और इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज and do subscribe my channel and press icon button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video. बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई भी आपको सुझाव, सजेशन हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।